सोचा है कभी कभी सब कुछ होते हुए भी दिल खाली क्यों लगता है? सजदा करने को सिर झुकता है लेकिन सुकून नहीं मिलता। दुआ लबों पर होती है मगर दिल गुमसुम होता है। अगर आप भी ऐसा कुछ महसूस कर रहे हैं तो यह वीडियो सिर्फ एक बात नहीं बल्कि आपके दिल की पुकार का जवाब हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है कि आज की बातें आपकी जिंदगी बदल दें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए क्योंकि हो सकता है कि आज की यह बातें आपकी जिंदगी बदल दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कभी आपने यह महसूस किया है कि जिंदगी में हर तरफ अंधेरा छाया है, जैसे कामयाबी दूर होती जा रही हो और हर दरवाजा बंद नजर आता हो, दुआएं भी जवाब नहीं दे रही और आप तन्हा अकेले होते चले जा रहे हैं। अगर आपको ऐसा महसूस होता है तो घबराइए मत, क्योंकि यह सब कुछ एक बड़ी खुशखबरी का पैगाम हो सकता है। क्योंकि जब अल्लाह ताला अपने किसी बंदे पर रहम करना चाहता है, जब वह किसी को अंधेरे से उजाले की तरफ लाना चाहता है, तो उससे पहले 3 बड़ी निशानियां जाहिर करता है। ये निशानियां बताती हैं कि अब मुश्किल वक्त खत्म होने वाला है। अल्लाह आपकी तरफ बढ़ चुका है, बस अब आपको समझने और सब्र करने की जरूरत है। चलिए एक एक करके इन 3 निशानियों को आसान भाषा में समझते हैं। निशानी नंबर 1, दिल में तौबा की सच्ची तड़प। जब कोई इंसान गुनाहों में डूबा रहता है तो उसे एहसास तक नहीं होता कि वो कितना दूर चला गया है, लेकिन जैसे ही अल्लाह ताला उस पर रहम करना चाहता है, वो सबसे पहले उसके दिल में एक बेचैनी पैदा करता है। उसे अपने गुनाह याद आने लगते हैं, वो अकेले में रोता है और तौबा करना चाहता है। यह कोई मामूली बात नहीं है, क्योंकि तौबा की तौफीक हर किसी को नहीं मिलती। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह उन्हीं की तौबा कबूल करता है जो नादानी में गुनाह करते हैं, फिर जल्द ही तौबा कर लेते हैं। सूरह निसा आयत नंबर 17। अगर आपके दिल में यह ख्वाहिश आ रही है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं, अब बस मुझे बदलना है, मुझे अल्लाह की तरफ लौट जाना है, तो समझ लीजिए कि यह अल्लाह की तरफ से पहला इशारा है। अब आपकी रहमत की तरफ सफर शुरू हो चुका है। निशानी नंबर 2, सब्र की ताकत और शिकायत का खात्मा। दूसरी सबसे अहम निशानी यह है कि इंसान का रवैया बदलने लगता है। जो पहले हर वक्त शिकायत करता था, अब वह चुप हो जाता है। जो पहले तकदीर को कोसता था, अब वह कहता है, या अल्लाह जो तेरी मर्जी। ये तब होता है जब अल्लाह ताला उस बंदे के दिल को मजबूत बनाता है, उसे सब्र की ताकत देता है और दिल से गम, शिकवा और बगावत को निकाल देता है। हदीस में आता है, सब्र रोशनी है। सही मुस्लिम। ये रोशनी आपकी राह को रोशन करती है और मुश्किल के अंधेरे से निकलने में मदद देती है। और याद रखिए, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सूर बकरा आयत नंबर 1, 153। तो अगर आप खुद को पहले से ज्यादा सब्र वाला महसूस करते हैं, समझ जाइए कि अल्लाह ने आपको मजबूती दी है और यह दूसरी निशानी है कि अब आप उसकी रहमत के करीब आ चुके हैं। निशानी नंबर 3, अच्छे और नेक लोगों की सोहबत मिलना। तीसरी निशानी सबसे खूबसूरत होती है। जब इंसान मुश्किलों में होता है तो अक्सर वो अकेला महसूस करता है, लेकिन जब अल्लाह उसे बाहर निकालना चाहता है तो उसके इर्द गिर्द ऐसे नेक सच्चे लोग आ जाते हैं जो उसका हौसला बढ़ाते हैं। ये लोग आपको अल्लाह की याद दिलाते हैं, कभी दुआ की बात करते हैं, कभी कुरान की, कभी आपको तसल्ली देते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह पे भरोसा रखो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छी सोहबत उस इत्र बेचने वाले की तरह है जिससे अगर तुम इत्र ना भी खरीदो तो भी उसकी खुशबू से महक जाओगे। यानी अगर आपके आसपास कोई ऐसा शख्स आ गया है जो हर बुराई से रोकता है, हर नेकी की तरफ बुलाता है, तो समझ के अल्लाह आपको संभाल रहा है, क्योंकि ये लोग इत्तेफाक से नहीं आते, इन्हें अल्लाह ही भेजता है। जब ये 3 निशानियां जाहिर हो जाएं, तो यह वक्त अल्लाह की तरफ दौड़ जाने का है। तौबा में देर मत कीजिए। अगर दिल रो रहा है तो रोने दीजिए, हाथ उठाइए और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगिए। जितना टूटा हुआ दिल लेकर आप दुआ करेंगे, उतनी जल्दी आपको अल्लाह की रहमत नसीब होगी। सब्र को पकड़ लीजिए,
तकलीफ आएगी लेकिन जुबान से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह निकले। यही आपका इम्तिहान है और यही आपकी कामयाबी की कुंजी है। नेक लोगों की सोहबत को गले लगाइए, बुरे लोगों से दूरी बनाइए। वक्त कम है, जिंदगी का भरोसा नहीं। अगर कोई आपको नमाज की तरफ बुला रहा है तो शुक्र मनाइए। अगर कोई आपको कुरान पढ़ने का शौक दिला रहा है तो उसे थाम लीजिए। वह इंसान आपकी मुश्किल का इलाज बन चुका है। आखिरी और अहम बात, अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है। वो अपने बंदों को दुख में नहीं देखना चाहता, लेकिन कभी कभी वो हमें आजमाता है ताकि हम उसके और भी करीब हो जाएं। कुरान में अल्लाह फरमाता है, क्या तुम यह समझते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे और तुम्हें वह सब नहीं मिलेगा जो पहले लोगों को मिला? उन्हें सख्तियां आई, तकलीफें दी गई, यहां तक कि रसूल और ईमान वालों ने कहा, कब आएगी अल्लाह की मदद? सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। सूर बकरा आयत नंबर 2, 114। तो अगर आप भी किसी परेशानी में हैं, किसी गम में डूबे हुए हैं, तो उम्मीद को जिंदा रखिए, क्योंकि अल्लाह की मदद आपकी तरफ आ रही है। बस उस मदद को पहचानना और उसे पकड़ना जरूरी है। अगर यह निशानियां आपको अपनी जिंदगी में नजर आने लगी हैं, तो शुक्र अदा कीजिए। यह इस बात की अलामत है कि अब आपके लिए राहत का दरवाजा खुल चुका है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की मुश्किलों को आसान करे, हमारे गुनाह माफ करे और हमें अपने नेक बंदों में शामिल करें। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो नाजरीन, अगर आपको भी दिल की गहराइयों में कहीं ये 3 निशानियां महसूस हो रही हैं, तौबा की तड़प, सब्र की ताकत और नेक सोहबत, तो समझ लीजिए अल्लाह ताला आपको बुला रहा है। उसके करम के दरवाजे खुल चुके हैं। अपने टूटे हुए दिल को बोझ न समझिए। अल्लाह टूटे दिलों से सबसे ज्यादा करीब होता है। जैसे जैसे आप तौबा की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे अल्लाह की रहमत आपको ढांक लेगी। तो उठिए, आज ही एक नया सफर शुरू कीजिए। गुनाहों से तौबा का, सब्र और शुक्र का, और उन लोगों की सोहबत का जो आपको अल्लाह के करीब लाते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, शायद किसी की जिंदगी बदल जाए, और कमेंट में आमीन जरूर लिखिए अगर आपने भी अल्लाह की रहमत को महसूस किया हो। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपने नूर से रोशन करे, हमें हिदायत दे और हमारी हर तकलीफ को रहमत में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर दुनिया से सब दूर हो जाए तो भी अल्लाह हमेशा आपके सबसे करीब होता है। कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर टाइप कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखिए, खुदा हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।